इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसोफेगस की एनाटॉमी अंडर द हेडिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर, रिलेशंस, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, lymphatic ड्रेनेज, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल्स। एज वी नो डैट डायाफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है और इसोफेगस जो है ये थोरेसिक कैविटी में भी होता है और एब्डोमिनल कैविटी में भी होता है। थोरेसिक कैविटी का जो इसोफेगस है इसके रिलेशंस आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक्स ड्रेनेज डिफरेंट हैं और जो एब्डोमिनल कैविटी का इसोफेगस है इसके रिलेशंस आर्टीरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फेटिक्स डिफरेंट हैं। इसलिए जो थोरेसिक पार्ट का इसोफेगस है उसको हम अलग डिस्कस करेंगे और एब्डोमिनल पार्ट के इसोफेगस को अलग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम एब्डोमिनल पार्ट के इसोफेगस को डिस्कस करेंगे। अगर हम एज ए होल पूरे इसोफेगस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक मस्कुलर ट्यूब है जिसमें इनर सर्कुलर मसल होते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती हैं जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट करती हैं विद द स्टोमिक। इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन ये है कि ये इसोफेगस थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कैसे होता है। तो हमें पता है कि जो डायाफ्राम है ये थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है और डायाफ्राम के टू क्रस्ट होती हैं, एक राइट क्रस्ट होता है और एक लेफ्ट क्रस्ट होता है। तो जो ये जो राइट क्रस्ट है इसकी जो ओपनिंग है वहाँ से ये इसोफेगस थोरेसिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में इंटर होता है। और अगर हम इस राइट क्रस्ट के लेवल की बात करें तो ये होता है 10th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इसका मेजर पोर्शन है वो थोरेसिक कैविटी में है और थोड़ा सा इसका पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी में है। जो इसकी एब्डोमिनल कैविटी में पोर्शन है उसकी लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर। अगर इसोफेगस के मसल्स की बात करें तो आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, जब हमने लॉन्गिट्यूडिनल मसल को कट किया तो इनर सर्कुलर मसल्स हैं। स्ट्रक्चर में जो हम अगली बात डिस्कस करते हैं वो ये है कि ये ट्यूब टोटली डायलेटेड नहीं होती, इसमें कंस्ट्रिक्शंस होती हैं। एक ये कंस्ट्रिक्शन आपको नज़र आ रही है, दूसरी ये कंस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है और तीसरी ये कंस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है। ये तीन कंस्ट्रिक्शंस होती हैं इस ट्यूब में। जो पहली कंस्ट्रिक्शन है इसको हम कहते हैं सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन और ये होती है बिहाइंड द क्रिकॉइड कार्टिलेज। और जो दूसरी कंस्ट्रिक्शन है उसको हम कहते हैं ब्रोंको ऑर्टिक कंस्ट्रिक्शन और ये उस जगह पर होती है जहाँ लेफ्ट ब्रोंकस और आर्च ऑफ ओर्टा इस इसोफेगस को सामने से क्रॉस करते हैं। और जो तीसरी कंस्ट्रिक्शन होती है उसको हम कहते हैं डायाफ्रैगमेटिक कंस्ट्रिक्शन और ये वहाँ होती है जब ये स्टोमिक में इंटर होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दोबारा आपको तीन कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही हैं। एक ये वाली जो कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के पीछे है, दूसरी ये कंस्ट्रिक्शन जहाँ आर्च ऑफ ओर्टा और लेफ्ट ब्रोंकोसिस को सामने से क्रॉस कर रहा है और तीसरी ये कंस्ट्रिक्शन जहाँ पर ये स्टोमिक में इंटर हो रही है। हमने तीन कंस्ट्रिक्शंस को डिस्कस किया। सर्विकल कंस्ट्रिक्शन जिसकी लेंथ अपर इंसाइजर टीथ से 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरी ब्रोंको ऑर्टिक थी जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है अपर इंसाइजर से और डायाफ्रैगमेटिक की जो लेंथ है वो है 41 सेंटीमीटर अपर इंसाइजर से। उसके बाद अगर हम रिलेशंस की बात करें तो उसकी एंटीरियर पर एक तो लीवर होता है और दूसरी बात लेफ्ट वेगस नर्व होती है और उसकी पोस्टीरियर साइड पर होता है लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम है ना ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस इमेज में हमें ये नजर आ रहा है कि इसकी लेफ्ट साइड पर है, एक्चुअली ये इसके पोस्टीरियर साइड पर होता है लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। और जो राइट वेगस नर्व है वो भी इसकी पोस्टीरियर साइड पर होती है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है इसोफेगस और ये हमें नजर आ रही है राइट वेगस नर्व। राइट वेगस नर्व यहाँ आकर इसके पोस्टीरियर चली गई है यहाँ बैक साइड पर और ये जो नर्व नजर आ रही है ये है लेफ्ट वेगस नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व इसके एंटीरियर आ रही है। ब्लड सप्लाई में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और वेनस ड्रेनेज में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, क्योंकि ये स्टोमिक की लेफ्ट साइड है और ये स्टोमिक की राइट साइड है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास डायाफ्राम है, ये एब्डोमिनल इसोफेगस है और यहाँ से ये स्टोमिक स्टार्ट हो जाता है। ये एब्डोमिनल ओर्टा है, उससे एक ब्रांच राइज हो रही है सीलियक ट्रंक और सीलियक ट्रंक की ब्रांच है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एब्डोमिनल इसोफेगस को सप्लाई कर रही है। इस डायग्राम में एब्डोमिनल ओर्टा की वेनस ड्रेनेज दिखाई गई है और ये जो वेन्स ड्रेन कर रही हैं वो है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन कर रही हैं इनटू द हिपैटिक पोर्टल वेन। और अगर हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो एब्डोमिनल ओर्टा से जो लिम्फ ड्रेनेज हो रहा है वो इनटू द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में हो रहा है।
उसके बाद अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई दो तरीके से होती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में वेगस नर्व की एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांचेस सप्लाई करती हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक ट्रंक से सिंपैथेटिक ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, जो कि होता है इन द थोरैसिक रीजन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें दो स्फिंक्टर होती हैं, एक अपर इसोफिगल स्फिंक्टर होता है और एक लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर होता है। जो लोअर इसोफिगल स्फिंक्टर है वो एक फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर है, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर नहीं है। अब हम इसकी क्लिनिकल्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। जो हमने कंस्ट्रिक्शंस डिस्कस की हैं, ये कंस्ट्रिक्शंस फूड को पैसेज में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं और कोई भी फॉरेन बॉडी इन कंस्ट्रिक्शंस पर स्टिक कर जाती है। उसके बाद हम तीन क्लिनिकल्स डिस्कस करेंगे, एक्लेजिया, गर्ड एंड वेरिकोज। नॉर्मली ये होता है कि जब फूड इसोफेगस से स्टोमिक में जाती है तो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स करता है, लेकिन एक्लेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करता, जिसके रिजल्ट में जो फूड होती है वो इसोफेगस में जमा होना स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्लेजिया। अब हम बात करते हैं गर्ड की। हमें पता है कि जो स्टोमिक में कंटेंट होता है उसकी जो नेचर होती है, पीएच होती है, वो एसिडिक होती है। ये एसिडिक कंटेंट समटाइम्स बैक फ्लेक्स करके इसोफेगस में चला जाता है, जिसके रिजल्ट में जो इसोफेगस की एपिथेलियम है, पहले तो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, वो चेंज होकर कोलमनर एपिथेलियम हो जाती है। ये कंडीशन इसोफेगस की कार्सिनोमा काज कर सकती है और जो पेशेंट्स इस डिजीज़ के साथ आते हैं वो हार्ट बर्न की कंप्लेंट्स करते हैं और ये उनको ओकेजनली ये हार्ट बर्न्स एक वीक में 2 टाइम्स होती है, 2 टाइम्स पर वीक। अब हम एंड में बात करते हैं वेरिकोज की। इसोफेगस के लेवल पर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की इसोफेजियल ब्रांचेज और हेमीएजाइगस वेन की इसोफेजियल ब्रांचेज इधर एनेस्थमोज करती हैं। अगर उस एनेस्थमोज में हाइपरटेंशन की वजह से वो एनास्थेमोसिस रप्चर हो जाए तो ऐसे पेशेंट को ब्लड की वोमिटिंग आएगी और इस कंडीशन को हम कहेंगे वेरिकोज। बाद में मैं आपको पोर्टोकेवल एनास्थेमोसिस बताऊंगा, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगली वीडियो में हम थोरेसिक पार्ट का इसोफेगस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।